बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग, हल करें दर्ज झेल जो उन्होंने दिया हुआ है इनको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जो साइन दिया हुआ है वो है प्लस का साइन दिया हुआ है, मतलब इसको आपने इसके साथ प्लस कर देनी है। पहले जो दिया हुआ है इसको आपने इसके साथ प्लस कर देनी है। ठीक, प्लस करने के लिए हम पहले भी सीख चुके हैं, क्या सीखा था कि अगर यूनिट्स को किसी दूसरे यूनिट से प्लस कर देनी हो तो फिर उस सूरत में जो सेम यूनिट है उसको आपने इसी के नीचे ही लिखना है। इस यूनिट के जो वंस है वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, और इस यूनिट को इस यूनिट के नीचे, और इसी के वंस को वंस के नीचे लिखना है आपने तरतीब में। समझ गए? बाकी आप देख सकते हैं यर्स है तो यर्स ही लिखेंगे नीचे, इसी के यूनिट्स को यूनिट के नीचे, टेन को टेन के नीचे ही लिखना है, ना कि आवर्स के नीचे आप मंथ के नंबर को नहीं लिख सकते। नहीं, अगर आवर्स मिनट्स और सेकेंड हो तो आवर्स के नीचे आप 43 नहीं लिखेंगे, यहाँ आवर्स के नीचे मिनट्स आप नहीं लिख सकते। ठीक, तो यूनिट्स को प्लस करने के लिए ये याद रखिएगा, तो बाकी बहुत ही इजीली आप प्लस करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो बाकी जो चीज़ें हैं, आवर्स के लिए 3 और यहाँ से 15 जो सेकेंड्स दिया हुआ है, तो यकीनी बात है ये आवर्स के लिए आवर्स ही दिया हुआ है, मिनट्स के लिए मिनट्स ही दिया हुआ है। अगर यहाँ ईयर्स हो और यहाँ डेज और यहाँ कुछ और दिया हुआ हो मिनट्स, तो इस सूरत में आपने नीचे इसी को नहीं लिखना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले जो दिया हुआ है वही पहले ही लिखते हैं और बाद में जो दिया हुआ है वही बाद में लिख के उसी के नीचे लिखते हैं, जो कि गलत होंगे। आपने इस लफ्ज़ को यानी यूनिट्स को याद रख के नीचे लिख के फिर बाद में प्लस कर देनी है या माइनस कर देनी है। ठीक, तो 1 बाय 1 इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट ए आप देख सकते हैं 3 आवर 20 मिनट्स प्लस ये दिया हुआ था, तो आपने मिनट्स को मिनट्स के नीचे, आवर्स को आवर्स के नीचे, और उसी के यूनिट 10 को इसी तरतीब में सबको लिखना है। ठीक, फिर प्लस कर देनी है। तो मिनट्स के लिए आप यहाँ प्लस करने के लिए नीचे मिनट्स ही लिखेंगे, एक लाइन ड्रा करके। इसके बाद यहाँ से इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6। समझ गए? और बाकी आवर्स के लिए आवर्स से लिखेंगे 5, 6, 7, 8, मतलब इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आए हैं वो है 8 आवर्स और 63 मिनट्स। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। इसी तरह बाकी जो है उसके लिए भी सेकेंड्स को इसी तरह से लिखेंगे, तो सेकेंड्स के लिए सेकेंड्स ही लिखेंगे नीचे, 9, 10, 11 यानी 1, और बाकी 1 इसके साथ कैरी में लेकर जाऊँ तो 1, 2, 3 तो 31 होंगे। ठीक, और इसी तरह मिनट्स के लिए MIN लिखेंगे 5, 6, 7, 8 और 1, 1, 2 तो 28 मिनट्स और 31 सेकेंड्स इसका आंसर होंगे। समझ गए? और इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं मंथ के लिए 8 दिया हुआ है, जबकि अगला जो है 11 मंथ दिया हुआ है। तो मंथ को लिखने के बाद 8 के नीचे जो कि यूनिट है, तो इसी यूनिट को इसके नीचे लिखना है। बाकी यहाँ 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहो तो आप 1 नीचे इसी तरह से लिख के फिर प्लस करेंगे। ठीक, ना कि आप 8 के नीचे इस 1 को लिख के 1 को आगे नहीं लिखेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी मंथ के लिए पूरा लफ्ज़ लिखेंगे तो 9, 8, 1 और 9, और बाकी 1 और 0 तो 1 ही आएंगे। इसके अलावा ईयर के लिए ईयर ही लिखेंगे, 3 होंगे, 4, 5, 6, 7 तो 73 ईयर्स और 19 मंथ, इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आएंगे। समझ गए? और इसी तरह यहाँ भी 2 वीक्स 3 डेज तो पूरा लफ्ज़ लिखना है। ये 8 वीक्स और 1 डे दिया हुआ है, इनको प्लस कर देनी है तो डे लिखेंगे 3, 4 और वीक 8, 9, 10 तो 10 वीक्स 4 डेज इसका आंसर हो गए। और इसी तरह यहाँ मंथ के लिए भी आप देख सकते हैं 117 मंथ प्लस 7 मंथ, तो मंथ को मंथ के नीचे लिखिए, मंथ जो है इसका आंसर होंगे। और यहाँ से यूनिट को यूनिट के नीचे ही लिखना है, ना कि 7 यहाँ। समझ गए? आपने इसी के नीचे ही लिखना है, तो 7 और 7 तो 14 होंगे, जो कि टेबल के ज़रिए आपने 7 to the 14 करके प्लस कर देनी है। ठीक, ना कि 7, 8, 9, 10 करके प्लस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेंगे और कोई मसला नहीं है। ठीक, तो यहाँ से 14 का 1 कैरी तो 1, 1, 2 और 1 नीचे आएंगे, 124 मंथ इसका आंसर होंगे। और इसी तरह ये तो आप इजीली लिख सकते हो, तो 6, 2 और मंथ होंगे यहाँ, मंथ के बाद 8, 9, 10 इसका आंसर होंगे, तो 10 मंथ
26 डेज इसका आंसर हो गए। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दोबारा से आप देख सकते हैं सोल्व द फॉलोइंग दिया हुआ है, मतलब इस टाइम उन्होंने साइन जो है माइनस का दिया हुआ है तो माइनस करेंगे उसी हिसाब से जिस तरह हमने पहले लिखा था, मिनट्स को मिनट्स के नीचे, उसी के यूनिट्स को यूनिट्स के नीचे, आवर्स को आवर्स के नीचे, मंथ को मंथ के, वीक्स को वीक्स के नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद आप माइनस करेंगे। समझ गए। और एक बात यहाँ बताता चलो कि 1 आवर में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ माइनस करने के लिए कहा है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स आते हैं। तो इस सूरत में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये कम हो जाए तो आप यहाँ से 1 कैरी लेकर जाके 14 नहीं करेंगे। ठीक, 14 में से 5 नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर 1 आवर में 100 मिनट्स होते तो आप ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। जब आप यहाँ से कैरी लेकर आते हो तो उस वक़्त 60 मिनट्स जो है वो आप लेकर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ इस तरफ। ठीक, तो उस सूरत में 60 को अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 149 तो नहीं होंगे ना। अगर 1 यहाँ से 100 होता तो 149 में से डायरेक्ट माइनस करके निकालते, जिस तरह हमने पहले सीखा था। तो यहाँ आपने ये चीज़ याद रखनी है ख्याल करके कि जब आप यहाँ से कैरी लेकर जाते हो 49 में से 53 माइनस नहीं कर सकते, तो उस सूरत में जब आप 1 कैरी लेकर जाएंगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं जो कि आप यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो 60 जब आप लेकर आते हो तो इसके साथ जोड़ के फिर उसी में से 53 को आपने माइनस कर देनी है। समझ गए। तो ये याद रखिएगा। तो 60 और 49 जो कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कैरी ले जाके इसको शामिल कर दूं तो ये 9 और 10 यानी 109 होंगे। 109 में से आपने इसको माइनस कर देनी है। समझ गए। तो ये याद रखिएगा। तो 9 में से 3 निकाल दूं तो कितना बचेंगे, 6 बचेंगे, और 0 में से नहीं निकाल सकते। अब आप 10 जो कि ला चुके हैं तो ये अगर यहाँ से डायरेक्ट लेते तो ये 14 हो जाते, जो कि गलत होंगे यकीनन। तो 10 में से 5 निकाल दो तो 5 बचेंगे। समझ गए। और इसी तरह आवर्स के आवर्स, और यहाँ से एक लेकर गया था तो 16 में से एक गया है तो 15 बचेंगे। 5 में से 3 निकाल दो तो 2 बचेंगे और 1 नीचे आएंगे। तो इस तरह 12 आवर्स 56 मिनट आपका आंसर होंगे। समझ गए। और इसी तरह 44 सेकेंड, 16 सेकेंड, तो ये तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो डायरेक्ट सेकेंड करके 14 यहाँ से एक देंगे और ये 3 बचेंगे। यहाँ से 6 और 4 4 8 हो जाएगा। ठीक, और 3 में से 1 निकाल दो तो 2 मिनट्स के मिनट्स से रहेंगे, और यहाँ से एक देना होगा आपको तो ये 3 बचेंगे। या यहाँ से आप दे सकते हैं, यहाँ से जब आप इस तरफ देंगे तो फिर ये पूरा जो 16 सेकेंड्स जाएगा। समझ गए। तो 14 में से 6 जो कि 6 और 4 और 4 8, तो यहाँ से 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 मिनट्स 28 सेकेंड्स आपका आंसर होंगे। तो आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अगला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं 8 वीक्स 1 डे दिया हुआ है, तो इसके लिए 2 वीक्स 3 डेज माइनस कर देनी है, जबकि यहाँ से 1 में से 3 नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक यहाँ से लेना होगा। जब आप यहाँ से लेंगे तो एक पूरा वीक जो है वो आप ले रहे हैं, तो एक 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज आप यहाँ से ले रहे हैं। जब आप इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। समझ गए। तो ये याद रखिएगा 11 नहीं होंगे। यहाँ से वीक ले रहे हैं 7 दिन, ये डेज है तो 7 और यहाँ से 1 तो 8 हो जाएगा। 8 में से आपने 3 को माइनस कर देनी है। समझ गए। तो यहाँ से माइनस करने के लिए डी ही लिखेंगे, डेज आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक, और 8 में से 3 निकाल दो तो 5, यहाँ से एक लेकर गया था तो 7 में से 2 निकाल दो तो 5। समझ गए। तो 5 से 7 मतलब 5 वीक्स 5 डेज इसका आंसर होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 17 मंथ और 0 डेज आप लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस करना है। माइनस करने के लिए यहाँ से लेना होगा, लेने के बाद इसके साथ जोड़ के फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ से एक लेके इसमें माइनस कर देते हैं, तो 1 मंथ में 30 डेज आते हैं। तो जब आप यहाँ से कैरी लेंगे तो 30 हो जाएंगे, है ना, 30 डेज। अब यहाँ से 16 आप पहले से लिख के रख सकते हैं, एक हमने लेकर गया है इसलिए। अब आप माइनस करेंगे तो 10 जो कि आप कर सकते हो 2, तो 10 में से 2 निकाल दो तो 8, और 2 में से 1 निकाल दो तो 1, तो 18 डेज बचेंगे। 30 में से 12 निकाल दो तो बाकी मंथ के लिए आप देख सकते हैं 16 में से 10 मतलब 6 में से 0 निकाल दो तो 6, 1 में से 1 निकाल दो तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ 18 डेज इसका आंसर होंगे। समझ गए।
और इसी तरह 28 और 17, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। 8 में से 7 निकाल देंगे 1, 2 में से 1 निकाल दो 1, मंथ के लिए मंथ ही रहेंगे यहाँ। और 40 में से जो कि 10 होंगे यहाँ 3, तो 10 में से 8 निकाल दो तो 2, मतलब 40 में से 38 निकाल दो तो 2 बचेंगे। तो ये रहा 2 मंथ 11 डेज आपका आंसर होंगे। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को समझ के फिर सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए ट्रेन टेक्स 5 hours 56 minutes टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। तो एक ट्रेन है जो कि सफ़र कर रही है मुल्तान से लाहौर की तरफ, जिन्होंने टाइम लिया है, कितना टाइम लिया है, 5 hours 56 minutes लिया है मुल्तान से लाहौर तक। ठीक, तो ये मुल्तान समझ लीजिएगा, ये लाहौर समझ लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उन्होंने सफ़र की है उसके लिए जो टाइम लिया है वो है 5 hour 56 minutes। समझ गए। और इसके बाद आगे कहा है एंड 6 hours 22 minutes टू ट्रेवल फ्राम लाहौर टू रावलपिंडी। तो यहाँ से रावलपिंडी तक, लाहौर से रावलपिंडी तक का जो डिस्टेंस है उसके लिए उन्होंने टाइम ली है वो है 6 hour 22 minutes। समझ गए। फ्राम रावलपिंडी हो गए। सवाल क्या है, हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना टाइम लिया है टू ट्रेवल, सफ़र करने के लिए, फ्राम मुल्तान टू रावलपिंडी। तो मुल्तान से रावलपिंडी तक के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया है वो आपने निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ हो गए ये, यहाँ से यहाँ हो गए ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है उसके लिए कितना टाइम लगा है, मतलब इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना जो सफ़र है वो उसके लिए कितना टाइम ली है। ठीक हो गया। तो इन दोनों को प्लस करनी थी, प्लस करके आंसर निकालते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन लिखने के बाद ट्रेन ट्रेवल मुल्तान टू लाहौर, इसको लिखेंगे 5 hours 56 minutes। ट्रेन ट्रेवल लाहौर टू रावलपिंडी जो कि 6 hour 22 minutes दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रेन ट्रेवल लाहौर टू ये मुल्तान से लेकर रावलपिंडी तक का जो डिस्टेंस है वो आपने निकालनी है। ठीक, तो इसको पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद आप प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए हम सीख चुके हैं, मिनट्स को मिनट्स के नीचे, उसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे ही आपने लिखना है। ठीक, तो 6 7 8 हो गए, 5 6 7 और यहाँ से आवर्स हो गए, 5 दूनी 10 11, एक ज़्यादा है इसलिए। ठीक, 5 और 5 और 6 एक ज़्यादा है तो 5 दूनी 10 करके एक जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा यहाँ। तो 11 hours और 78 minutes इसका आंसर होंगे। समझ गए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो सवाल आप देख सकते हैं, टू कंप्लीट वन इंग्लिश प्रोजेक्ट। तो मुकम्मल करने के लिए, एक इंग्लिश प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, काम जो कि दिया हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए हम्माद टेक्स 2 weeks and 5 days। तो हम्माद ने 2 हफ्ते और 5 दिन जो है वो लिया है। एंड टू कंप्लीट द मैथ प्रोजेक्ट, और मैथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ही टेक्स 1 week and 6 days। तो उसको कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता और 6 दिन जो है वो उन्होंने लिया है। समझ गए। विच प्रोजेक्ट टेक मोर टाइम्स एंड हाउ मच। तो यहाँ आप देख सकते हैं मोर का मतलब ज़्यादा, तो किस में ज़्यादा टाइम लिया है। तो इसके लिए आपने जवाब में कुछ लिखना है कि ये 2 weeks है, ये 1 week है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। तो इसका मतलब हम्माद ने इंग्लिश प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लिया है। समझ गए। एंड हाउ मच, तो इसके लिए आपको सोल्व करके कितना टाइम लिया है वो निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जो कि मोर निकालने के लिए माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, हम्माद टेक्स टाइम फॉर इंग्लिश जो कि 2 weeks 5 days था। हम्माद टेक्स टाइम फॉर मैथ जो कि 1 week 6 days है। तो माइनस करेंगे, माइनस करने यहाँ आप ये एक स्टेटमेंट भी लिखिएगा जो कि इसने यहाँ ज़्यादा टाइम लिया है। तो हम्माद टेक्स टाइम्स मोर टाइम्स फॉर इंग्लिश करके ये लिख सकते हैं। ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, यहाँ मोर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद माइनस करना है हाउ मच मोर, तो मोर टाइम टेक्स करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेज हो गए, यहाँ से माइनस नहीं कर सकते, इसको एक देना होगा। जब आप इसको एक देंगे तो ये वीक है, मतलब 7 दिन आएंगे इसमें एक वीक में। समझ गए। तो जब आप एक दे रहे हैं तो 7 इसमें शामिल होंगे, 7 8 9 10 11 12
12 मतलब 12 हो जाएगा यहाँ, समझ गए। तो 12 में से 6 निकाल सकते हैं तो 6 बचेंगे, 1 में से 1 निकाल दो तो 0, मतलब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 डेज ही आपका आंसर होंगे। तो यहाँ 6 डेज करके आप लिख सकते हैं आंसर, जो कि मोर टाइम उन्होंने ली है इंग्लिश के प्रोजेक्ट के लिए, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, कमाल्स एज इज 10 years 5 month। तो कमाल जिसकी उम्र उन्होंने दिया हुआ है 10 साल और 5 महीने हैं, एंड हिज फ्रेंड्स एज, और उसका एक दोस्त भी है जिसका उम्र उन्होंने दिया हुआ है 11 years and 8 months। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एज इन मंथ। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस आपने निकालनी है, मतलब फर्क कितना है, ये 10 है ये 11 है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है वो आपने निकालनी है। तो इसके लिए माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देयर एज इन मंथ में भी आपने कन्वर्ट कर देनी है, समझ गए। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन देयर एज कहा है, इसके बाद इन मंथ कहा है, तो माइनस करने के बाद मंथ में भी कन्वर्ट कर देनी है उसको। अगर मंथ में नहीं आए तो, अगर मंथ में आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर उस सूरत में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन लिखेंगे, डिफरेंस निकालनी है, तो यकीनी बात है जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो कम है उसको नीचे आपने लिखना है, ठीक। तो कमाल फ्रेंड्स एज जो कि 11 year 8 month था, और कमाल खुद जिसकी उम्र कमाल एज जो है वो 10 year 5 month है। अब आपने डिफरेंस निकालने है तो माइनस करेंगे, यहाँ से डिफरेंस लिखिएगा, ठीक। डिफरेंस लिखने के बाद जो कि आंसर आएंगे 8 में से 5 आप निकाल सकते हैं, 3 हो जाएंगे, 11 में से 10 आप निकाल सकते हैं, 1 ईयर होंगे, तो 1 ईयर और 3 मंथ आपका डिफरेंस होंगे, समझ गए। इन मंथ में आपने कन्वर्ट करनी है, तो 1 ईयर 3 मंथ को मंथ में बदलने के लिए, ये तो मंथ में ही पहले से मौजूद है, ईयर को बदलना है तो 1 ज़रबे एक साल में कितना मंथ आते हैं, 12 मंथ आते हैं, तो 1 ज़रबे 12 और प्लस कर देंगे 3 को जो कि मंथ में ही दिया हुआ है, तो 12 + 3 यानी 13, 14, 15 आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो 15 मंथ जो है इन दोनों का डिफरेंस है, जो कि आप यहाँ डिफरेंस इन मंथ करके एक स्टेटमेंट यहाँ बाद में लिखिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल आप देख सकते हैं, उमर टेक्स 3 hours 12 minutes टू कंप्लीट द मैथ होमवर्क। तो मैथ के होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए उमर ने जो टाइम लिया है वो है 3 hours 12 minutes, समझ गए। एंड 1 hour 15 minutes टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क। तो इंग्लिश के जो घर का काम है उसको करने के लिए उन्होंने जो टाइम दी है वो है 1 hour और 15 minutes, समझ गए। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है, इसको जहन में रखने के बाद पार्ट ए आप देख सकते हैं, हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स। अब दोनों का आपने निकालनी है, दोनों को मिला के कितना होंगे वो आपने निकालनी है, तो यकीनन प्लस कर देंगे इसको इसके साथ। अगर बोथ कहा जाए तो इन मिनट्स, तो इन मिनट्स का मतलब 2 सवाल है, मिनट्स में भी आपने इसे कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो अगर नहीं आए तो, अगर आए तो ठीक, नहीं तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इन विच सब्जेक्ट डज स्पेंड मोर टाइम, मोर निकालनी है, ज़्यादा किस में उन्होंने वक़्त गुजारी है, तो उसके लिए आपने माइनस करनी है। हाउ मच कहा जाए तो माइनस कर देनी है, यहाँ आपने बतानी है कि किस में ज़्यादा। तो ये 3 hour है, ये 3 hours है और ये 1 hour, तो इसके लिए ये ज़्यादा है। उमर ने ज़्यादा टाइम मैथ के होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लिया है, ये आपने लिखना है स्टेटमेंट में, फिर माइनस करके आंसर निकालनी है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, पार्ट ए, उमर टेक्स टाइम फॉर मैथ होमवर्क 3 hours 12 minutes। उमर टेक्स टाइम फॉर इंग्लिश होमवर्क 1 hour 50 minutes, जो कि दिया हुआ था, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद किस में ज़्यादा टाइम दिया देंगे, बोथ कहा है, ठीक। बात वाले बी में माइनस कर देनी थी, तो यहाँ से प्लस करने के लिए मिनट्स लिखेंगे, 2 5 6 हो गए, आवर्स हो गए, 3 4 हो गए, तो 4 hours 62 minutes हो गए दोनों को मिला के। अब सवाल क्या था, इन मिनट्स में आपने कन्वर्ट कर देनी थी, तो 4 hour 62 minutes को आपने मिनट्स में बदलना है, तो इसके लिए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स ज़्यादा है मिनट्स कम, इसलिए 60 के साथ 1 hour में 60 minutes होते हैं, ये आपने याद करके फिर लिख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 62 को इसमें शामिल कर देंगे, तो 4 6 24 240 होंगे, प्लस 62, तो इसका आंसर आ चुके हैं आपके पास 2 बल्कि 302, समझ गए। मतलब इसको इसके साथ 6
7 8 9 10 0 1 कैरी इसके साथ, तो 3 ये प्लस आप वहाँ करके यहाँ लिखिएगा, तो 302 मिनट्स आ गए मिनट्स में आंसर। समझ गए, इन दोनों का जो दोनों को मिला के उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ से दोबारा से आप देख सकते हैं, ये लिखेंगे ऊपर जो भी लिखा है मैंने इसको दोबारा कॉपी करेंगे। करने के बाद अब इस टाइम उन्होंने कहा था कि किस में मोर टाइम यानी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो माइनस करेंगे। यहाँ से ये स्टेटमेंट लिखिएगा, उमर टेक्स मोर टाइम्स फॉर किस में, मैथ या इंग्लिश, तो मैथ में ज़्यादा ले आए हैं तो मैथ होमवर्क करके इस पूरे स्टेटमेंट को लिखिएगा यहाँ मोर लिख के, ठीक। फिर इसके बाद स्टेटमेंट को दोबारा लिख के माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के लिए MIN हो गए। 12 में से 50 आप नहीं निकाल सकते, इसमें से एक लेना होगा, तो 1 आवर्स जो कि 60 मिनट्स के बराबर होते हैं, तो 60 और 12 प्लस कर दो तो 72। समझ गए। अब आपने 72 में से माइनस कर देने हैं, 12 में से आपने माइनस नहीं करने। समझ गए, तो 2 आ गए। यहाँ से 7 में से 2 5 निकाल दो तो 2 आवर हो गए। एक दिया था तो 2 बचा था, 1 आवर और 22 मिनट्स आ गए। एंड हाउ मच, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा है, तो 1 आवर 22 मिनट्स आपका आंसर होंगे। समझ गए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।